तो आज हम अपना दूसरा टास्क करेंगे जिसके अंदर हम वेदर ऐप बनाएंगे कंसोल बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे गेट वेदर का, ठीक है, जो हमारी एपीआई की लेगा और सिटी लेगा और उसको 2 मिनट के लिए पास कराते हैं और अपना सबसे पहले मेन फंक्शन बनाते हैं। एफ name equals to main, राइट। इफ name equal to main, तो सबसे पहले हम अपनी एपीआई की डालेंगे। देख रहे हैं हम, एपीआई की हमें डालनी पड़ेगी और सिटी डालनी पड़ेगी, राइट। तो एपीआई की सबसे पहले हम डालेंगे। एपीआई की इधर है मेरे पास, दैट इज दिस, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओपन सोर्स है, आप अपनी भी बना सकते हैं, मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम सिटी लेंगे जो इनपुट होगा, तो इनपुट एंटर सिटी, ठीक है। और अब हम गेट वेदर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम एपीआई की और सिटी को पास करा देंगे। तो लेट्स गेट बैक टू द मेन फंक्शन, ठीक है। अब जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है वो 2 मेन चीज़ें लेता है, दैट इज़ बेस यूआरएल एंड पैरम्स। बेस यूआरएल हमारे पास हम इसके अंदर वेदर एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो वेदर एपीआई का जो बेस यूआरएल है वो होगा कि उसने किस यूआरएल के पास जाना है, किस वेबसाइट से ये चीज़ लेनी है। ये बेस यूआरएल आ गया। और पैरम्स हमारे पास वो डिक्शनरी आ जाती है जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल के ज़रिए से, वो सारा डाटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्यू में आता है जो हम इनपुट करा रहे हैं, डेट इज सिटी, राइट। और APPID में आता है हमारी API की, ठीक है। क्यू में आता है जो हम इनपुट करा रहे हैं, APPID में हमारी API की आती है, डेट इज़ कंपल्सरी। और फिर उसके बाद हम एक और चीज़ ले रहे हैं, टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम यूनिट्स लेंगे टेम्परेचर के लिए। अब अगर आपने सेल्सियस में करना है तो मैट्रिक्स ले लें, और इम्पेरियल में करना है तो फ़ारेनहाइट ले लें। दिस इज़ द बेसिक साइंस, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले इसको सेल्सियस में लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पैरम्स बन गया, पैरम्स इक्वल टू दिस, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने पास करानी है इन पैरम्स, सही है। नाउ I just did this mistake, now it is okay, okay। तो अब हम एक्सेप्शन डालेंगे ट्राई और एक्सेप्ट की। ट्राई में हम अपना पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम डाटा को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और डाटा हमारा आउटपुट भी आ रहा है। और एक्सेप्ट में हमें कनेक्शन एरर आ सकता है, जो कि हमें आ सकता है, तो हम इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ट्राई, ठीक है। अब रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, हमने कहा था कि वो क्या क्या लेता है, बेस यूआरएल लेता है और पैरम्स इक्वल्स टू पैरम्स लेता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें उसने ले ली। और अब हमारे पास आएगा डाटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट JSON. Now JSON is used in Python to make output more organized and structured, ठीक है। ये हो गया। इफ response dot status code equal to 200, now 200 is the safe zone, ठीक है।
अगर स्टेटस कोड हमारा 200 है तो मतलब हम सेफ जोन में हैं, हमें कनेक्शन एरर नहीं आ रहा, हमारा सारा डाटा सही जा रहा है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल में एक बेसिक जो होता है, सबसे बेस हमारी कंडीशन होती है, स्टेटस कोड अगर 200 है तब हमारा सारा जो है वो प्रिंट होएगा। प्रिंट सबसे पहले एफ स्ट्रिंग लेते हैं, वेदर इन जो भी हमारी सिटी है, और मैंने इसको डबल कोटेशन में नहीं डाला, दैट इज मिस्टेक, नो इट इज वेदर इन सिटी इज, लेट मी जस्ट टेक लाइक दिस, और मैंने इसको गलत तरीके से लिखा है, ऐसे लिखना था, वेदर इन सिटी, जो भी हम सिटी डालेंगे उससे अगली प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं प्रिंट वेदर इन सिटी। आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने कोई गलती की है, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। प्रिंट सबसे पहले हम लेंगे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिसके अंदर हमारा जो डाटा है, डाटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, असल जो अब हमारा डाटा है वो डाटा वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट गेट ने क्या किया कि बेस यूआरएल और पैरेंट्स के ज़रिए जो जो चीज़ें हमने रिक्वेस्ट की थी वो सारी रिस्पॉन्स में आ गई, ठीक है। फिर हमने डॉट गेट जेसन के ज़रिए डाटा में उसको मोर ऑर्गेनाइज और मोर स्ट्रक्चर तरीके से रख दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर इज डाटा का मेन, ठीक है, मेन, और उसका टेम्परेचर, ठीक है, एंड वी आर डूइंग इट इन सेल्सियस, तो मैं इधर सी लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी डिड इज कि हमने टेम्परेचर डाटा का क्या किया, मेन जो उसका डाटा था, मेन सेक्शन था, उसके अंदर से हमने टेम्प कीवर्ड से ये डाटा फेच किया। फिर उसके बाद अब हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग लिया, डिस्क्रिप्शन, राइट, डिस्क्रिप्शन में हम जो है डाटा का वेदर लिखेंगे, राइट, डाटा के वेदर को लिखेंगे। नाउ वेदर एपीआई इज एक्चुअली मेड फॉर वेदर, तो उसके अंदर तो कुछ बहुत ज़्यादा ही वेदर की इंफॉर्मेशन होगी एंड वी डोंट वांट मच क्लटर इन आवर कंसोल, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन का 0 पार्ट लेंगे, 0th इंडेक्स लेंगे, जो 0th इंडेक्स पे पड़ा होगा ना उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में जो भी 0th इंडेक्स पे पड़ा होगा हम सिर्फ वही लेंगे। उसके अंदर लिखा होगा कि क्लाउडी वेदर है या वेट सीजन चल रहा है, ये हो गया इफ के अंदर हमने सारी चीज़ें डाल ली, वेदर, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वेदर में हमने सबसे पहले उसको मोर ऑर्गेनाइज बनाने के लिए बस लिखा कि वेदर इन दिस सिटी इज दिस। टेम्परेचर अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इज जो मेन फंक्शन है उसका जो टेम्प है उस कीवर्ड से उसका टेम्परेचर निकाल लो। फिर उसके बाद जो वेदर है उसकी डिस्क्रिप्शन का 0th इंडेक्स दे दो, ठीक है, ये हो गया। नाउ एल्स में हमारे पास जो है एरर भी आ सकता है, कोई भी एरर आ सकता है। लेट्स से हमने सिटी डाली नहीं है, हमने कुछ और ही डाल दिया है, हमने कैरम बोर्ड लिख दिया है, तो क्या आएगा, एरर आ सकता है, राइट, वो कनेक्शन एरर तो नहीं होगा ना, तो एरर आ सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रिंट एफ स्ट्रिंग में एरर आ गया है भाई, एंड डाटा के अंदर जो भी मैसेज आया होगा, डाटा के अंदर ही मैसेज आया होगा, राइट, डाटा के अंदर जो भी मैसेज आया है वो शो कर दो टू लेट द यूज़र नो कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है, ये होगी बात। अब एक्सेप्शन डालते हैं, एक्सेप्ट के अंदर हम आज कनेक्शन एरर डालेंगे। पिछली दफ़ा हमने वैल्यू एरर और इंडेक्स एरर डाला था, रिक्वेस्ट डॉट कनेक्शन एरर, जिसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे प्लीज़ चेक योर
कनेक्शन, ठीक है। एंड दैट इज़ आर मेन फंक्शन। एंड लेट मी सी कि इसमें क्या मसला आ रहा है। डाटा का वेदर को मैंने इन्वर्टेड कोमा में करना था, इन्वर्टेड कोमा में नहीं, कॉलन में करना था, तो वो मसला कर रहा है। और डिस्क्रिप्शन को भी मैंने कॉलन में करना था, लाइक दिस। नाउ इट शुड नॉट हैव एनी मिस्टेक, इट इज़ हैविंग अ मिस्टेक, क्योंकि मैंने इधर डाल दिया है इन्वर्टेड कोमा और मुझे इधर डालना था एक इन्वर्टेड कोमा, राइट, अपने डिक्शनरी के बाहर। एंड वी आर ऑल क्लियर, ठीक है। तो लेट्स सी, एंटर सिटी, लेट मी एंटर पेरिस। थ्रोबैक्स एरर आ रहा है लाइन 25 में और 9 में, लेट मी सी। अच्छा, एरर आई वाज गेटिंग इज, इधर मैंने रिस्पॉन्स में अपना सारे रिक्वेस्ट का जो डाटा है वो स्टोर करा दिया था और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करी थी, मुझे रिस्पॉन्स यूज़ करना था और डॉट गेट जेसन नहीं जेसन यूज़ करना था। नाउ आई एम ऑल सेट। एंटर सिटी पेरिस, टेम्परेचर इज़ दिस, डिस्क्रिप्शन इज़ इट इज़ ड्रिजल, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक वेदर एपीआई ऐप, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया जो एपीआई की और सिटी लेता है, ठीक है। बेस यूआरएल हमने लिखी पैरम्स, ठीक है। जो रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट होता है, वो बेस यूआरएल लेता है और पैरम्स लेता है। पैरम्स के अंदर हमारे पास डिक्शनरी में वो डाटा आ जाता है, मोस्टली डिक्शनरी में ही आता है जो हमने रिक्वेस्ट करना होता है। इसके अंदर हमने सिटी करनी थी और एपीआई की तो हमारी मस्त थी और हमने यूनिट में मैट्रिक्स ले लिए थे। आप जो है फॉर फ़ारेनहाइट यूज़ इम्पेरियल यूनिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है वो सेल्सियस के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमने क्या किया, अगर स्टेटस कोड हमारा 200 है, अगर हम सेफ जोन में है, तो हम वेदर इन पैरिस टेम्परेचर इज़ मेन फंक्शन का जो टेम्प है वो हम ले लेंगे, इन सेल्सियस डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन का 0th इंडेक्स लेंगे वरना एरर आ जाएगा हमें। और अगर हमें कनेक्शन एरर आ रहा है तो हम एक एक्सेप्शन दे देंगे कि प्लीज़ चेक योर कनेक्शन एरर। और मेन फंक्शन में हमने अपनी एपीआई की दी और सिटी दी जिसको हमने एज अ फंक्शन पास करा दिया। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड द टास्क। अल्लाह हाफिज़।